नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ट्रेन से पहली बार सफ़र करने वाले हो तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप अपनी स्टेशन पहुंच जाते हो और इसके बाद से आपकी ट्रेन लग जाती है तो आपकी ट्रेन में आपका जो कोच है वो कौन सा रहेगा, किस प्रकार से पहचान है। और इसके बाद से जब आप कोच के अंदर चढ़ जाते हो तो आपकी जो सीट है वो किस नंबर की रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी सीट में कोई और व्यक्ति बैठा हो और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाता हो। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो देखिए दोस्तों, चाहे आपने ऑनलाइन रिजर्वेशन किया हो या फिर रेलवे काउंटर में जाकर रिजर्वेशन कराया हो, आपकी उस टिकट में यात्रा से रिलेटेड पूरी जानकारी होती है। मैं आप लोगों को एकदम सरल और सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। तो आप अपनी टिकट को ओपन कर लीजिए और सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो आप कहाँ से और कहाँ तक जाने वाले हो। इसके बाद से आप किस रेलवे स्टेशन से बोर्डिंग करने वाले हो, इसकी पूरी जानकारी रहती है। इसके बाद से आपकी जो यात्रा है किस डेट को होने वाली है और आपकी जो ट्रेन है वो कितने बजे डिपार्चर होने वाली है, उसका यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ होता है। इसके बाद से जहाँ पर आप जाने वाले हो वो किस डेट को और किस टाइम को पहुँच जाएगी, यहाँ पर टाइमिंग भी दिया हुआ है। इसके बाद से आप लोगों को यहाँ पर पीएनआर नंबर देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पीएनआर नंबर डाल के भी अपनी टिकट का करंट स्टेटस देख सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो टिकट है वो वेटिंग में या फिर आरएसी में रहता है। इसके बाद से आपको यहाँ पर ट्रेन नंबर और ट्रेन का नाम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से यहाँ पर क्लास देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एसी है या फिर स्लीपर का है। इसके बाद से आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको पैसेंजर डिटेल्स में देख सकते हो, पैसेंजर का नाम देखने को मिलेगा, एज देखने को मिलेगा। इसके बाद से जेंडर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से अब बात करते हैं बुकिंग स्टेटस और करंट स्टेटस की। तो जब आप अपनी टिकट को बुकिंग करते हो ना, तो उस टाइम में जो भी यहाँ पर स्टेटस होता है सीट का, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद से अगर आपका जो टिकट है वो वेटिंग में रहता है या फिर आरएसी रहता है और इसके बाद से जब चार्ट बन जाता है तो करंट स्टेटस में वो देखने को मिल जाता है। या फिर अगर आप जब बुकिंग करते हो और उसी टाइम में आपकी जो सीट है वो अवेलेबल रहती है, तो आप लोगों को करंट स्टेटस और जो बुकिंग स्टेटस है वो दोनों एक ही शो होता है। जैसे कि इस टिकट में आप देख सकते हो जो टिकट है वो कंफर्म हो चुकी है, अब ये जो स्टेटस है वो बदलने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारी जो सीट है वो कौन सी है, किस नंबर की है और किस कोच में है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी सीट में लिखा हुआ है CNF। इसका मतलब होता है कन्फर्म, यानी कि हमारी जो सीट है वो कन्फर्म है। इसके बाद से हमको कौन सा कोच नंबर मिला है, तो यहाँ पर S1 लिखा हुआ है और S1 स्लीपर क्लास का होता है। तो हमारा जो कोच है वो S1 है। इसके बाद से अगर हम सीट की बात करें तो यहाँ पर 80 नंबर लिखा हुआ है, तो हमारी जो सीट है वो 80 नंबर की है। और इसके बाद से यहाँ पर साइड अपर लिखा हुआ है, यानी कि 80 नंबर की हमारी सीट है और हमारी जो सीट है वो साइड अपर की है, यानी कि जो साइड में दो सीट होती है ना, तो हमारी साइड की ऊपर वाली है। तो हालांकि आप यहाँ पर देख सकते हो एक टिकट में दो यात्री हैं, एक की जो सीट है वो साइड अपर है और दूसरी यात्री की सीट है वो है साइड लोअर है, और ये एक ही कोच में है। इसके बाद से हो सकता है आप लोगों का जो नंबर है वो अलग हो सकता है, आपकी टिकट में मिडिल लिखा हो सकता है या फिर अपर लिखा हो सकता है या फिर लोअर लिखा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जब कोच के अंदर चढ़ते हो तो एक छोटा सा कंपार्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें टोटल 8 सीटें होती हैं। तीन तीन सीटें आमने सामने होती हैं और दो सीटें साइड में होती हैं। अगर हम तीन तीन सीटें आमने सामने की बात करें तो ऊपर वाली को बोलते हैं अपर और बीच वाली को बोलते हैं मिडिल और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर। और जो साइड में होती है वो ऊपर वाली को बोलते हैं साइड अपर और नीचे वाली को बोलते हैं साइड लोअर। तो जैसा भी आपका सीट में नंबर लिखा है उस हिसाब से आपको अपनी सीट में बैठ जाना है। हालांकि अगर आप लोगों को ऊपर की सीट यानी कि अपर या फिर मिडिल सीट मिली हुई है तो आप दिन में नीचे वाली सीट में तो बैठ ही सकते हैं। और इसके बाद से जब रात को
10 बज जाए, सोने का टाइम हो जाए, तो आप अपनी सीट को फोल्ड करके और आप सो सकते हो। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को सीट के बारे में विस्तार से बता दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो कोच नंबर है वो किस प्रकार से और कहाँ पर लगता है, हमको ऑनलाइन कैसे पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो ट्रेन है वो किस प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी, आप इस साइट का यूज में ले सकते हो। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन आता है ना, आप उसको भी यूज में ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी ट्रेन का जो नंबर है यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद से आपको डेट चूज कर लेना है और इसके बाद से आपको सर्च कर देना है। तो आप नीचे की तरफ देख सकते हो आपकी जो ट्रेन है किस रेलवे स्टेशन में और किस प्लेटफॉर्म नंबर पर लगेगी। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर भी शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जबलपुर में इस ट्रेन का 6 नंबर प्लेटफॉर्म शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो, या फिर अगर आपकी जो प्लेटफॉर्म नंबर में कुछ चेंजेस होता है तो उसकी जानकारी आप लोगों को आपके स्टेशन में अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा, या फिर जो एलईडी लगी रहती हैं उसमें भी शो हो जाएगा। तो वहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर तो बता ही रहा है, तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारा कोच नंबर है वो कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पर लगेगा। तो देखिए दोस्तों, आप अपनी जो रेलवे स्टेशन होता है आप वहाँ पर देखोगे ना, तो एलईडी लगी रहती हैं और उसमें कोच नंबर लिखा हुआ होता है। तो आपका जो भी कोच नंबर हो और जहाँ पर भी ये शो हो रहा है तो उसके पास आपको खड़े हो जाना है। तो जैसे आपकी ट्रेन लगेगी ना, तो आपका जो कोच है आपके पास में ही लगेगा, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप अपना कोच पता कर सकते हो कि कहाँ पर लगेगा।